एक तो होते हैं, मतलब बहुत खास एग्जांपल यूज कर रहा हूँ कि बॉस ने बोल दिया कि ये कर लो, और एक ग्राउंड में जरूर ग्राउंड वर्कर जो है वो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कैसे कर रहे हैं। तो शायद हम देख सकते हैं कि कौन एक तो जस्ट इंस्ट्रक्शन है और कौन एक्चुअली में ग्राउंड वर्कर है। तो हमारे एक काबिल दोस्त हमारे साथ में हैं, लेकिन उनके पास जाने से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपके कहानी से जुड़े हुए कोई सवाल हैं क्या? अगर वो सवाल हैं और अगर आपको पूछने हैं तो आप वो अभी पूछ सकते हैं, मैं उनको नोट डाउन कर लूंगा। एंड देन हम जब सेशन एंड करेंगे तो इनको इन सवालों के जवाब के साथ में हम दूसरे से विदा ले लेंगे। तो आप प्लीज अपने अपने सवाल मुझे बता दीजिए, मैं यहाँ लिख लेता हूँ एंड देन यू कैन कैरी ऑन। सो ओवर टू यू ऑल। हाँ जी, प्लीज प्लीज गो ऑन। मेरी बेटी को जब मैं स्टोरी सुनाती हूँ तो स्टार्टिंग में तो वो सुनता है अच्छे से, बट फिर पता नहीं उसके दिमाग में अलग अलग चीजें घूमने लग जाती हैं। वो एकदम से भागने लग जाता है, अरे मम्मा ये काम था, मुझे ये याद आ गया, मम्मा मैं जा रहा हूँ, या फिर वो उस स्टोरी को, मतलब अगर मैं उसे कोई स्टोरी सुना रही हूँ तो वो उसका पूरा ऑपोजिट, मतलब अलग ही चला जाता है, उसका ट्रैक ही अलग हो जाता है। मतलब वो उस स्टोरी को ना सुन के अपने मन से कुछ भी बोलना शुरू कर देता है। मतलब स्टोरी को सुनता नहीं, हमारी जो स्टोरी होती है उस पर ध्यान नहीं देता। आप सभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी मुझे सवाल लिख दीजिए, तो मैं उनको एक साथ एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। और आप सब भी मेरी हेल्प कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि क्या आप पूछें आप विधि, आपका सवाल पूछें आप। मेरा ये सवाल है कि जब भी इन्हें स्टोरी सुननी होती है तो मतलब हम बिजी होते हैं, थोड़ा हमारी भी गलती है, हमें अलग से टाइम नहीं देते, तो हम मे भी उस टाइम इतना थके होते हैं या क्या होता है, हम सोचते हैं कि जल्दी से काम निपटे और फिर हम बैठेंगे, और वो टाइम नहीं आता है, वो टाइम आता नहीं है फिर कि आराम से बैठने का। फिर जब वो रात हो जाती है तो शी तो स्टार्ट्स क्राइंग, मम्मा आपने पूरे दिन मुझे टाइम नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि फिर रात को जब मैं गाना शुरू करती हूँ तो फिर और लोग, हस्बैंड है, छोटा बेबी है, वो है कि उसको सुलाना पहले, ये पहले वो। तो कई बार ट्राई करती हूँ कि खाना खिलाते वक्त सुना दी तो वो खाते भी जाएंगे और थोड़ा बिजी भी रहते हैं, जल्दी जल्दी खा भी लेते हैं इसमें। बट काफी प्रॉब्लम यही रहती है मेरी मोस्टली, मुझे लगता है कि मैं उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ, और जब टाइम होता है तो मेरे दिमाग में कुछ और टेंशन्स होती हैं क्या, तो फिर मैं उसको एड्रेस नहीं कर पाती हूँ अच्छे से। और बाकी निधि, गौरव, शिल्पा जी, आपका कोई सवाल हो? मेरा ये है क्वेश्चन कि कई बार स्टोरी का सिलेक्शन करने में थोड़ा रहता है कि किस तरह के स्टोरी बुक्स हम प्रोवाइड कराएं, क्योंकि जैसे अगर हम देखते हैं तो वो पंचतंत्र और वो 2-3 टाइप के ही स्टोरी बुक्स दिमाग में रहते हैं, तो स्टोरी सिलेक्शन वाला एक पॉइंट है। ठीक है, गौरव, शिल्पा जी। अंजू जी, आपके पास कोई सवाल है? एक्चुअली वही है कि स्टोरी सिलेक्शन है या जो हमारा मेन पर्पस है कि हमें क्या उनको मतलब मैसेज कन्वे करना है स्टोरी में, क्योंकि बहुत बड़ी मेन चीज है कि हम उनको क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं। फ्रेंड्स हैं तो हमें फ्रेंड्स की हेल्प करना है या जो भी चीजें हैं, तो वो हम वही है कि हम स्टोरी सिलेक्शन कैसा हो कि हम जो, क्योंकि मेन पर्पस उसका यही है कि हम उसको मैसेज कन्वे कर सके, हमारी अपनी आपस में बॉन्डिंग हो बच्चों के साथ, वो चीजों को लेके ही है कि कैसे होगा। स्टार्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस कि मतलब मेरा कहानियों की तरफ इतना झुकाव क्यों है। सो अभी आप, मेरी जो बड़ी बेटी है वो पहले छोटी हुआ करती थी, तो ये बात है 7-7.5 साल पहले की, अभी वो 9 साल की होने वाली है। तो जब वो 2 साल की थी तो मुझे लगता था कि मैं ऑफिस के काम में काफी ज्यादा बिजी रहता था, एंड मेरे ऑफिस का टाइमिंग ऐसे था, आई यूज्ड टू कम बैक एट लाइक 10:30 and 10:45 एट नाइट।
तो पूरे दिन में सुबह वो प्ले ग्रुप चली जाती थी 2.5 साल की उम्र से, और फिर उसके बाद पूरे दिन में हमें कोई समय नहीं मिलता था जिस समय हम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। सो द आइडिया केम टू माई माइंड कि हम रात को कहानी या फिर कुछ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी भी वो लैंग्वेज डेवलपमेंट की राइट एज थी। सो वी स्टार्टेड, जैसे मैंने ये जो बचपन की कहानियां हैं इसको छोटे छोटे फॉर्म में, जैसे बाहर मैंने कोई जानवर देखा हो, या फिर मैंने हमारे दोपहर में कोई या वीकेंड पे कोई हमारे इवेंट हुआ हो उसके बारे में डिस्कशन करना हो, इट स्टार्टेड फ्रॉम दैट ओनली। बट जब वो डिस्कशन बढ़ने लगा तब मुझे लगा कि टॉपिक्स की बहुत कमी हो रही है। देन वी स्टार्टेड यूजिंग पिक्चर बुक्स, कि हमने थोड़ी पिक्चर बुक्स खरीदी, और फिर मिश्का को, मेरी बड़ी बेटी का नाम मिश्का है, फिर मिश्का को ये कहानी सुनाना स्टार्ट किया। तो मैं ये ऑब्जर्व करने लगा कि जितना भी ज्ञान हम बाकी चीजों से देते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, अगर हम उसको बिल्कुल भी यूज नहीं करें और केवल कहानी सुना दें, उससे ही हमारा काम बहुत अच्छा हो रहा था। और क्वालिटी टाइम की बात तो डेफिनेटली है कि वो क्वालिटी टाइम जो हम स्पेंड करते हैं उससे जो बॉन्ड बनता है बच्चे के साथ, सो वो बॉन्ड वो आपका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है एक तरह से, कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में वो आप अभी से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप उसके बेनिफिट्स आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिखने लगते हैं। कि फाइंड सम एक्टिविटी, वी नीड टू फाइंड सम एक्टिविटी जिसमें बच्चों के साथ हमारा क्वालिटी टाइम ऐसा हो जो बच्चा इस चीज को मिस करे कि मेरे फादर के साथ या मेरी मदर के साथ ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ड्यूरिंग दिस जर्नी मैंने 5-6 बातें कुछ नोट करी हैं जो मेरे एक्सपीरियंस का निचोड़ है। तो जैसे कई बार शुरुआत में मेरी कंप्लेंट रहती थी कि जब मैं ऑफिस से आता तो मैं थका हुआ होता था काफी, या फिर कभी ऐसा होता था काफी लेट हो जाते थे और स्टोरी सुनाने का मन नहीं है। देन उसके लिए सॉल्यूशन मेरे पास ये था कि आई स्टार्टेड चूजिंग स्मॉलर स्टोरीज, कि मैंने छोटी कहानियां चुनी 5-7 मिनट वाली, और फिर मैं बच्चे को अपनी फीलिंग्स क्लियरली एक्सप्लेन करता था कि बेटा आज मैं थका हुआ हूं, इसलिए आज हमने छोटी स्टोरी चुनी है। आज मैं थका हुआ हूं तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे फिर सो जाएंगे। तो अब ये बहुत ही अमेजिंग बात लगी मुझे कि 1-2 बार तो बच्चे ने आ ऊ किया, बट उसको लगा कि पापा जेन्युइनली ये चीज बोल रहे हैं। क्योंकि जब 5 दिन सुनाते हैं और एक ही दिन नाटक करते हैं तो बच्चा भी आपसे एम्पैथाइज कर पाता है, आपको समझ पाता है कि ये जेन्युइनली कह रहे हैं, कि ये रोजाना ये चीज नहीं करते। तो जो कंसिस्टेंसी बिल्ड हुई उसमें बच्चा आपको समझने लगा कि आज ये परेशान है इसीलिए नहीं ये कर रहे हैं। ये पहला पॉइंट हुआ कि यू कैन चूज स्मॉलर स्टोरीज एंड आप अपनी फीलिंग्स को, या जो आपकी जैसा अभी आप कॉन्स्ट्रेंट है वो आप बच्चे को क्लियरली बताएं, कम्युनिकेट करें। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे को कौन सी भाषा में कहानी सुनाते हैं। किताब कोई भी भाषा में हो सकती है, कितनी भी डिफिकल्ट हो सकती है, वो इंग्लिश में हो सकती है या फिर हिंदी में हो सकती है, टफ डिफिकल्ट हिंदी में हो सकती है, बट आप उसे उसी भाषा में सुनाएं जिस भाषा में बच्चा समझता है। आप घर में चाहे मारवाड़ी बोलते हो, मेवाड़ी बोलते हो, सिंधी बोलते हो, हिंदी बोलते हो, उर्दू बोलते हो, जो बच्चा जिस भाषा को अच्छे से समझता है उसी में सुनाएं, और जो लेवल का बच्चा कॉम्प्रिहेंड कर पाता है उसी लेवल के कॉन्सेप्ट बताएं। अगर कहानी में ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं जिसमें आपको डाउट है तो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट उसकी डेप्थ में ना जाएं। बच्चे को ऐसे समझाएं कि उसको कंफर्टेबल लगे। और ये हुई दूसरी बात। पहली बात हुई हमारी कि छोटी कहानियां, दूसरी बात हुई लैंग्वेज जो आपकी मदर टंग होनी चाहिए, घर में होनी चाहिए, तीसरी हुई रिपीटेशन। तो शुरुआत में मुझे लगता था कि जितनी ज्यादा वैरायटी होगी उतना ज्यादा तरह का कंटेंट मेरा बच्चा सीखेगा, और जितना ज्यादा कंटेंट मेरा बच्चा सुनेगा उतना ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। बट इवेंचुअली मेरे को स्टोरीज सुनाते सुनाते ये रियलाइज हुआ कि रिपीटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप एक कहानी को कितनी बार भी रिपीट करें, बच्चा जितनी बार कहे उतनी बार रिपीट करें, बच्चे की ग्रोथ में हेल्प होगी, उसकी ग्रोथ रिटार्ड नहीं होगी, उसकी ग्रोथ कम नहीं होगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसमें एक और एग्जांपल देता हूं कि जैसे जब भी आप रिपीटेशन करते हैं तो आप एक बात को कई तरीके से बोलते हैं। जब आप रिपीट करते हैं तो कई तरीके से एक बात को बोलते हैं, तो बच्चे को यह भी समझ में आता है छोटी एज में कि एक बात को कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं। प्लस दूसरी चीज, जब आप एक वर्ड को बार बार यूज करते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन और उसकी यूजेज बच्चे को ज्यादा क्लियर होती है। सो रिपीटेशन में क्या होता है कि बच्चा जब फेमिलियर होता जाता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन उस पर्टिकुलर वर्ड का या फिर उसका वर्ड का मीनिंग उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो रिपीटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ट्रस्ट मी, अगर आपका बच्चा एक महीने में एक कहानी को 25 बार सुनता है तो मतलब आपके लिए बोरिंग हो सकता है, लेकिन बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट से लेके कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे दिमाग में।
उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को बूस्ट करेगा, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोकेगा नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सो रिपीटिशन इज द की। एंड एक और मेरे दिमाग में रहता था शुरुआत में कि मैं कहानी सुनाने में इतना अच्छा नहीं हूँ, शायद बोरिंग तरीके से सुनाता हूँ, या बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आता, बैठाता हूँ तो भाग जाता है। बट ऐसा होता है कि कोई भी चीज आप लाइफ में करेंगे ना, वो परफेक्ट नहीं होती। आप कोई खाने की डिश भी बनाएंगे ना, तो वो कभी परफेक्ट नहीं बनेगी, कभी उसमें थोड़ी चीज ज्यादा होगी, कभी कम होगी। तो जब आप कहानी सुनाने बैठेंगे, वो इवेंट परफेक्ट नहीं होगा कभी भी, उसमें कुछ ना कुछ रहेंगी। कभी बच्चा ट्रैक से उधर चला जाएगा, कभी उसका दिमाग बाहर लगा होगा, कभी कार पे लगा होगा, कभी डिज्नी पे लगा होगा, कभी सिंड्रेला पे लगा होगा। इट्स ओके। बट ये जो इम्परफेक्शन है इस चीज का, वही इस चीज की ब्यूटी है कि जो भी चीज जिस फॉर्म में हो रही है वो वैसे ही अच्छी है। आप बच्चे को कोशिश करें लाने की, आप इंटरेस्टिंग स्टोरी से या जिस चीज में उसको इंटरेस्ट है वो लाने की कोशिश करें, बच्चा आ जाएगा आपके पास। इट माइट टेक टाइम, कंसिस्टेंसी, कि आप रेगुलरली इस चीज को हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते ट्राई आउट कर रहे हैं शुरू में, कि बच्चे की भी एक रिदम बन जाए और आपकी भी एक हैबिट बन जाए, कि रात को जब हो तो बच्चे को लगे कि कहानी सुनाने का टाइम हो गया है। मेरे लिए रात का समय ज्यादा सूट करता है, आप कोई सा भी टच समय चूज करते हैं। इसका एक एग्जांपल दे सकता हूं, मेरी छोटी बेटी वान्या के साथ हुआ कि एक दिन मैंने उसे शाम को कहानी सुनाना शुरू कर दिया, तो उसने पर्दा खोल के बाहर देखा कि रात हो गई क्या। तो मतलब उसको बच्चे एक्चुअली वाइस वर्सा भी ट्रू मान लेते हैं कि हम रात को कहानी सुनते हैं, तो और हम जिस समय कहानी सुन रहे हैं तो शायद रात हो गई है, तो बच्चे शायद वाइस वर्सा को ट्रू मान लेते हैं। सो दिस पार्ट इज, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई लर्न दिस स्किल। मैं स्किल मेरी बेहतर हो गई, बच्चों के साथ पेशेंस भी इंप्रूव हो गई, प्लस जो हमारा बॉन्ड बना है वो मेरे को लगता है कि बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए या बच्चों को अपनी बात समझाने के लिए इट बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू कैन चूज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ स्टोरीज। जैसे स्टोरीज का जिक्र आया कि जरूरी नहीं हम हर वक्त मॉरल स्टोरीज चुने, वी कैन चूज फन स्टोरीज, कि उसमें कुछ भी ज्ञान की बात नहीं है, केवल फन है। इट शुड बी अ वैरायटी। जैसे पोर्टफोलियो होता है ना हमारा, इसमें वैरायटी की चीजें होती हैं, अलग अलग तरह की हम सिक्योरिटीज चूज करते हैं। सो सिमिलरली यहां पर भी हम फन चूज करें, मॉरल चूज करें, हीलिंग स्टोरीज चूज करें, सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली स्टोरीज चूज करें, जिसमें सारी वैरायटी हो। तो उससे बच्चों को जब इसका एक्सपोजर देंगे आप, सो बच्चे के ग्रोथ के और डेवलपमेंट के बाकी पिलर्स भी स्ट्रांग होंगे, नॉट ओनली जस्ट वन पिलर। सो दैट इज कि आप सारी तरह की स्टोरीज चुने। और स्टोरी जो आपका था कि हम किस तरह की स्टोरी चुने, वो एक सवाल आया था, वो मैं बता सकता हूं। उस पर हम एक आर्टिकल लिख रहे हैं एंड वी विल पोस्ट दैट आर्टिकल। वी हैव ऑलरेडी रिटन दैट आर्टिकल और इस वर्कशॉप के बाद हम पोस्ट कर देंगे। तो उसमें मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी किताबें मुझे बच्चों को सुनाने में अच्छी लगी हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, वो सारी बुक्स का सैंपल है। उसमें एक लिस्ट भी लिखी हुई है और बता भी रखा है 5-6 पॉइंट्स की इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें किताबें खरीदते समय या सुनाते समय चूज करने के लिए। एंड एक पार्ट इसमें और रहता है, लास्ट पॉइंट है मेरा ऑलमोस्ट, कि बच्चे जब आपकी सुनाई हुई कहानियों को अगले दिन या अगले हफ्ते या अगले महीने जब रियल लाइफ में यूज करते हैं ना, तो आपको जो फीलिंग आएगी ना वो एकदम गॉडली होगी। मतलब आपको लगेगा जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना ब्रेन में, कभी कभी ऐसे जो फीलिंग आती है ये वाली कि मेरे अंदर से फीलिंग फ्लो हो रही है, जब वो फीलिंग आएगी ना तो आपको उसका रिवॉर्ड मिल जाएगा कि जो मैंने 10 मिनट इन्वेस्ट किए हैं अपने बच्चे के टाइम पे, स्पेंड नहीं किए, मैंने इन्वेस्ट किए हैं 10 मिनट रात को, वो मुझे उसका रिजल्ट मेरे को सामने दिख रहा है। एक गजपति कुलपति का एग्जाम्पल बता सकता हूँ। स्टोरी में मैंने ये वाली स्टोरी वान्या को सुनाई थी, वान्या मेरी छोटी बेटी, और उसने हमने सीखा कि गजपति कुलपति को जुकाम हो जाता है। तो जब कुछ दिन बाद बारिश हुई तो बच्चे बारिश में भीग रहे थे नीचे, तो वान्या बालकनी में खड़े होकर बोलती है, पापा ये बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, क्या इन्हें जुकाम हो सकता है? क्योंकि उसका भी जाने का मन था, इसलिए वो मुझसे पूछ रही है, एक तरह से परमिशन ले रही है कि पापा इन बच्चों को जुकाम हो सकता है। तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी। मुझे लगा था कि स्टोरी हमने एक ही बार सुनी है अभी तक, शायद इसको याद नहीं होगी, बट वो ऐसे अनएक्सपेक्टेड टाइम्स पे आती है ना कि आपको बहुत बहुत ज्यादा हार्टीली फीलिंग होती है। आई एम श्योर कि ये फीलिंग मॉम्स को एवरी नाउ एंड देन आती रहती होगी, क्योंकि मॉम्स आर जनरली इन आवर हाउस होल्ड्स, मॉम्स आर जनरली क्लोजर टू देयर चिल्ड्रन। फादर अपने कॉन्स्टेंट्स की वजह से थोड़ा बिजी भी रहते हैं, और हमारा एक कंडीशनिंग भी है कि काफी सारी टेक केयर हमारे फीमेल्स को करनी चाहिए। दैट्स अ डिफरेंट मैटर। सो ये हुए मेरे पॉइंट्स जो मैंने सीखे हैं। सो अब मैं 3 या 4 अपनी लाइफ में जो मैं स्टोरीज यूज करता हूं उसका एग्जांपल और दूंगा।
अगर आप एक बार बोर हो रहे हो तो एक बार बता दें, और चाहते हैं कि मैं एग्जांपल कवर करूं तो वो भी बता दें। आगे चलें? हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो 3-4 स्टोरीज हैं जो मैं उसको ऑलमोस्ट परपेचुअली यूज करता हूँ। तो एक स्टोरी है हमारी मिरर गर्ल की स्टोरी। तो जैसे मैं और बेटी मिरर के सामने जाते हैं हमेशा, और जैसे इसका नाम वान्या है तो उस लड़की का नाम धान्य है। तो आई ऑलवेज से कि जैसा तुम करोगे वैसा लड़की करेगी, अब आप इससे क्या करवाना चाहते हो। तो पूरे दिन ये कहानी चलती है जब भी हम घर पे होते हैं कि बेटा आप यहाँ पर रो रहे हो, चलो शीशे में जाके देखते हैं वो लड़की रो रही है कि नहीं रो रही है। आप बेटा यहाँ पर खाना खा रहे हो, देखते हैं वो लड़की खाना खा रही है कि नहीं खा रही है। सो इट्स मतलब ये कहानी इतनी पावरफुल है मिरर स्टोरीज वाली कि आप इसको चाहे तो कैसे भी यूज कर सकते हैं, एंड इतनी पावरफुल है कि आप इसको थोड़ा केयरफुली यूज करें कि मतलब बच्चे पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े। बट ये बहुत पावरफुल है एंड इट वर्क्स रियली वेरी इफेक्टिवली। इसको आप ट्राई करके देख लें, फिर कहानी धीरे धीरे इवॉल्व होती है कि आप कौन कौन सी कहानी इवॉल्व करते हैं। तो शुरुआत में करके देखें कैसे वर्क करती है। हर पेरेंट का, हर बच्चे का जो ये कहानी की इवोल्यूशन है वो डिफरेंटली होता है। सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू टू मच टेक्निकल डिटेल्स, बट इट जस्ट वर्क्स विद मी वेरी वेरी वेल। जो मिरर इमेज है बच्चे की, तो उस बच्ची का नाम धान्या है और मेरा नाम भ्रमित है। सो वी यूज इट वेरी नाउ एंड देन एंड इट वर्क्स रियली वेल, वेरी वेल। सेकेंड चीज जो वर्क करती है दैट इज पर्सोनिफिकेशन। हर चीज बच्चे जिंदा मानते हैं और इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। हर चीज में बच्चों को लाइफ दिखती है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सारे बच्चे रियल और इमेजिनरी में डिफरेंशिएट कर पाते हैं as soon as they reach like the age of 3, 4, 4.5. So आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पर्सोनिफाई कर सकते हैं विदाउट द रिस्क ऑफ कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बच्चे का रियल और इमेजिनरी से टच खत्म हो जाएगा। इट विल नॉट हैपन। In 99.9999% of the cases it will not happen. So it's a very safe thing to do. तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ड्रेस है, ड्रेस को आप बोल सकते हैं कि ड्रेस का आज मन नहीं है कि वो आपके साथ घूमने जाए। आपको खेलने ले जाना है नीचे और आप बोलते हैं ड्रेस का आज मन नहीं है कि वो खेलने जाए, आज उसका आराम करने का मन है। ये जो टी शर्ट पजामा लटके हुए ना, इनका बहुत मन है आज खेलने जाने का आपके साथ, इनको ले जाओ अपने साथ। तो दैट इज जस्ट वन थिंग। एंड खाने की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि ये रोटी आपसे गुस्सा हो गई है, बच्चे ने टॉयज उठा के नहीं रखे तो टॉयज आपसे गुस्सा हो गए हैं, ये अब 2 दिन बाद आएंगे आपसे मिलने। देयर कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स। सारी चीजों को पर्सोनिफाई कर सकते हैं। और ये नहीं कि आप नेगेटिव वे में यूज करें, हमेशा पॉजिटिवली भी यूज करते हैं कि आप जैसे खड़े होकर वॉल से बात कर रहे हैं या किताबों से बात कर रहे हैं या फिर मतलब मे बी कॉपी से बात कर रहे हैं, पेन से बात कर रहे हैं। यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड ट्रस्ट मी, बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है कि कोई तो बड़ा है जो मेरी दुनिया को समझता है। क्योंकि बच्चे खुद, आपने देखा होगा कि खुद किसी से भी कैसे भी बात करने लगते हैं। वो अपना इमेजिनरी वर्ल्ड, आप जरा सा दूर होंगे वो अपना इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट कर लेंगे और खेलना चालू हो जाएंगे। हमेशा होता है बच्चों के साथ, ठीक है। तो अगर बच्चे आपको देखेंगे कि आप उसकी दुनिया को समझते हैं तो बॉन्डिंग आपकी बेहतर होने के चांसेस है। सो सेकंड थिंग इज पर्सोनिफिकेशन। थर्ड थिंग हमारे यहाँ जो चलता है कि सपने सोने से पहले, कि आज आप सपने में क्या देखने वाले हैं। तो ये सपने वाली एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब आप ये एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते ना, तो बच्चे की क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन डिफरेंट लेवल पे हो जाती है कि आज मेरे सपने में कुछ भी आएगा, मतलब पिंक कलर का भालू आएगा या जो भी आपके दिमाग में है। आपने बोल दिया कि फिर वान्या का सपना बताएगी वान्या कि मेरे सपने में आज ये आएगा। तो मैं बोलता हूँ कि यार तेरा सपना ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो मेरे में ट्रांसफर कर देना रात को आए तो, या फिर खाने की चीज आए तो मुझे ट्रांसफर कर देना। सो उसमें जो मजा आता है ना बच्चे को, फिर जब इस जोन में आ जाता है ना बच्चा क्रिएटिविटी वाले में, तो बहुत अमेजिंग आइडियाज देता है और इतने अच्छे आइडियाज देता है। ट्रस्ट मी, एवरी चिल्ड्रन इज अ क्रिएटिव जीनियस। वो इतने अच्छे आइडियाज देता है कि आप आराम से एक अच्छा ब्लॉग और एक किताब लिख सकते हैं आराम से। बस आपको नोट डाउन करना है उस टाइम पे। एक बार ये माहौल क्रिएट हो गया, ऐसे क्रिएटिव आइडियाज आएंगे ना, यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ। हमारे दिमाग में नहीं आ सकते, वो क्रिएटिव जीनियस के दिमाग में आ सकते हैं। सो थर्ड थिंग इज कि सपने, एंड फोर्थ थिंग इज कि ये कैरेक्टर हमारे साथ हमेशा चलता है एक और, जो कि एक इमेजिनरी कैरेक्टर है जिसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे हमारे उसमें एक कैरेक्टर का नाम है खटखटिया, वैसे दिमाग में आया बना दिया एक कैरेक्टर खटखटिया। तो वो सारी चीजें करता है जो एक बच्चा कर सकता है, कि वो खाना खाता है, वो स्कूल जाता है,
वो गलत चीज होने पर रोता है, सही चीज होने पर खुश होता है, तो आप उसका कैरेक्टर कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। उसका केवल एक रहता है, बच्चा इन्वॉल्व रहता है स्टोरी में, आपको स्टोरी ढूंढनी नहीं पड़ती। प्लस सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए बच्चे के लिए बहुत अच्छा टूल है, सेल्फ अवेयरनेस के लिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, कि आप पूछ सकते हैं कि ये बच्चा ऐसा कर रहा है जो मेरे मतलब जो मैं सोच रहा हूँ, आप कैसे करते हो, आप कैसे कर सकते हो। तो ये 3-4 चीजें हैं जो मेरे साथ हमेशा चलती हैं, और इनसे टाइम पास बहुत अच्छा होता है। कि जो डिफिकल्ट टाइम्स होते हैं ना, जैसे रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर किया, खाना नहीं आ रहा है, ट्रेन में बैठे हैं, बच्चा भाग रहा है, गाड़ी में बैठे हैं, कुछ कराने को नहीं है, मे भी बहुत डॉक्टर के यहाँ बैठे हैं, कोई आ नहीं रहा है, किसी लाइन में बैठे हैं, हमारा नंबर नहीं आ रहा है। सो बहुत सारी चीजें होती हैं, जब आपके पास करने के लिए टूल्स कम होते हैं तो ये कहानियां बहुत काम आती हैं, दे कम रियली वेरी हैंडी। और मोबाइल से दूर रख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप इन सारी चीजों से ना बच्चों से मोबाइल से दूर रख सकते हैं।